करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप बताइए 67 बच्चे पास कर देना और इसका रिजल्ट 14 जून को आना था। आप बताइए ये कैसा हो रहा है? चुनाव के रिजल्ट में इस रिजल्ट को दबा दिया गया। लेकिन हम भी इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे इनकी हरकतों के खिलाफ। इनके ही हाल रहा तो बच्चे डॉक्टर की तैयारी करना बंद कर देंगे, बट बच्चे नीट की तैयारी करना बंद कर देंगे, बच्चे खुदकुशी करेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा घोटालेबाज सरकार बनी है। आप सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार बनी है। आप बताइए। रुक जाओ भैया, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात, पिछले साल 4 लोग फर्स्ट आए, उससे पिछली बार 2 लोग फर्स्ट आए और इस बार 67 लोग। एक ही कमरे में 8 से 10 लोग फर्स्ट आ जाना और 67 लोग फर्स्ट आ जाना, ये घोटाला नहीं है तो क्या है? बताइए आप बताइए। 67 बच्चे पास कर देना और इसका रिजल्ट 14 जून को आना था। इन्होंने 10 दिन पहले उसको शिफ्ट कर दिया। आप बताइए ये कैसा हो रहा है? चुनाव के रिजल्ट में इस रिजल्ट को दबा दिया गया। आप बताइए ये कैसी विडंबना है? कैसी विडंबना है बताइए। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को ये एग्जाम दोबारा करने चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को एनटीए के खिलाफ खुद को भी इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब तक के इतिहास में एक और घोटाला हुआ है। आप बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है, पीएम केयर फंड घोटाला और ये वाला घोटाला। और सुनो, चुनाव के समय जो स्टॉक घोटाला हुआ 30 लाख करोड़ से ज्यादा का। ये सरकार क्या सरकार है? घोटाले करती रहेगी क्या ये सरकार? मैं कहना चाहता हूँ सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जी, मेरा नाम नेहा खान है, मैं हरियाणा से आई। क्या कहेंगे आज जो आप ये लोग? यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो कुर्सी है ना और एनडीए की बीजेपी की जो सरकार है उसकी बुनियाद ही झूठ, मक्कार और भ्रष्टाचार उसकी बुनियाद है। इनकी राजनीति की बुनियाद यही है। आप देखिए कि एक तरफ चुनाव का नतीजा आता है, दूसरी तरफ नीट का नतीजा आता है और किस तरह से उस नीट के नतीजे में इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। अब ये देखिए कितनी हताशा उन विद्यार्थियों को लगी है, उनके माँ बाप और खुद विद्यार्थी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा खेल इस देश में रचा जा रहा है। उसी के लिए ही, उसके विरोध में आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर उतरे हैं और हम अपनी आवाज़ लगातार जारी रखेंगे। इस सरकार को जगाने का काम हम करते आए हैं पिछले 10 सालों में और आगे भी हम करते रहेंगे। मैम, एक सवाल और उठता है कि 4 तारीख को 2 रिजल्ट आए, एक लोकसभा चुनाव का और दूसरा नीट का, जबकि नीट का जो रिजल्ट है वो 14 जून को आने वाला था, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने महिमा मंडन के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। इनको लगता है कि हमारा महिमा मंडन होगा, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो इनकी हरकतें हैं ना वो छुपने वाली नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा इस बार देखा गया है। आप बताइए कि कैसे 720 में से 720 नंबर 67 बच्चों के कैसे आ सकते हैं? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 बच्चों के, 4 बच्चों के, 3 बच्चों के, 1 बच्चों के, इस तरह तो आते रहते हैं, लेकिन 67 बच्चे 720 में से 720 और वो भी 6 बच्चे एक सेंटर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर के 6 बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, 719 ला रहा है, कोई 718 ला रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो एनटीए कह रहे हैं ना कि पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन जो ग्रेस मार्क दिए हैं उस पर हम मतलब बैठक बिठाएंगे। देखिए, आज तक इन्होंने अपनी कोई नाकामी, इन्होंने किसी चीज़ की कोई जवाबदेही नहीं ली है। किसी चीज़ का आज तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि हाँ ये गलत है, हम इसके जवाबदेह हैं या उस चीज़ की कोई जिम्मेदारी ली हो। ये हमेशा अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से भागते आए हैं, भगोड़े हैं और भागते रहेंगे। लेकिन हम भी इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे इनकी हरकतों के खिलाफ, इनके मक्कारी के खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। ना हम झुके हैं ना हम झुकेंगे, हम डट करके मुकाबला करते रहेंगे। पेपर लीक जैसी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी समय से देखने को मिली है, वो चाहे ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन पेपर हो, इसको किस तरीके से देखिए, इतना बड़ा मजाक आज जो इस देश में युवाओं के साथ और विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा मजाक जो आज देखने को मिल रहा है इस देश में। कभी अग्निवीर जैसी योजना ले आते हैं जिसमें मतलब 4 साल के लिए
किसी को सेना में भर्ती करेंगे, कोई शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती। मतलब इन्होंने तमाशा बना दिया इस देश के युवाओं का। ये युवाओं की भावना के साथ खेल रहे हैं। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है और उसमें भी ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इतनी मेहनत से बच्चे घर से दूर रह करके, इतना खर्चा कर करके, माँ बाप एक टाइम खाना कम खा करके बच्चों को बाहर भेजता है, उनके ऊपर खर्च करता है। कितनी आकांक्षाएं होती है उनके परिवार की, बच्चों का खुद का। कितना कितना एक इंसान कुछ बनता है तो उसके पीछे पूरे परिवार किस तरह से लगा होता है, पूरे परिवार का सपोर्ट होता है, लोगों के इतने अरमान होते हैं। ये उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो बच्चे डॉक्टर की तैयारी करना बंद कर देंगे, बट बच्चे नीट की तैयारी करना बंद कर देंगे, बच्चे खुदकुशी करेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? ये सरकार उसकी जिम्मेदार होगी, सरकार में बैठे हुए लोग उसके जिम्मेदार होंगे। ये सरकारी हत्याएं हैं जो इस तरह से लोग अगर मरते हैं, सुसाइड करते हैं, मौत को गले लगाते हैं ना, तो वो सरकारी हत्या, उनकी जिम्मेदार सरकार होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और इनकी एनडीए की सरकार। अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, आज ओथ होना बाकी है। आप देखिए कि इस बीच में 2 घोटाले हो गए। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने जनता को उकसाया कि हम 400 पार सीट लेकर के आ रहे हैं, आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए। इस देश के गृह मंत्री टीवी पर आकर बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, हम 400 पार सीट लाएंगे। इस देश की वित्त मंत्री कहती है कि आप इन्वेस्ट करिए। तो किस तरह से एक जाल बना करके लोगों को लूटा जा रहा है, अपने जो अमीर मित्र हैं उनको और अमीर और जनता को और गरीब करने का जो षड्यंत्र और जो खेल जो रच रहा है ना, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। लेकिन एनडीए ने जो है जांच कमेटी बिठा दी है ना, फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं कि जेपीसी के तहत इन मुद्दों की जांच हो, नीट का पेपर रद्द किया जाए, क्योंकि जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ करके अपनी मेहनत से इतने अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, आज उन बच्चों को अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रहा है। और जिनसे पैसे लेकर के या किसी भी कारण जिस वजह से इन्होंने घोटाला किया, जिनके मार्क्स इन्होंने बढ़ा दिए, 720 में से 720 दिए, वो अगर ऐसे बच्चे अगर इस देश का भविष्य है, अगर ऐसे डॉक्टर बनते हैं तो आम जनता के साथ खिलवाड़ है। क्या होगा मरीजों का? अगर इस तरह के बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो मरीजों का क्या होगा? और जो बच्चे इतनी मेहनत और इतनी लगन से तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाए, फिर उनका क्या होगा? तो इसी नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग बने हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यूथ कांग्रेस के ऑफिस में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लगातार, जब तक सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हम चाहते हैं कि नीट का पेपर रद्द किया जाए, तब तक हम करते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।